ओके, सो आज हम पाइथन के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्विज है वो jovian.ai वेबसाइट से हमें प्रोवाइड की गई है और मैं इस क्विज का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। तो पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 1। इन अ पाइथन स्टेटमेंट रिजल्ट इक्वल्स टू x इंटू 9 माइनस वाई। तो यहाँ पे x एंड y क्या है? तो x एंड y आर दी ऑपरेंड्स, not operators. Asterisk and minus are called operators. फिर पूछा गया है x इंटू वाई माइनस 9, मतलब कि ये पूरा सवाल क्या है? तो इस पूरे सवाल को हम पाइथन में एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। लेट्स गो टू क्वेश्चन 2। वी शुड एक्सटेंसिवली यूज the equality operator to determine whether object of type float are equal। तो इस तरीके से हम दो थिंग की टाइप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सो इसलिए इसका आंसर है फॉल्स। फिर है क्वेश्चन 3। ए इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इफ ए। ओके, सो इफ ए क्या करता है? ए का चेक करता है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, इट्स अ कंडीशन। सो प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो अगर ए ट्रू है तो प्रिंट होगा, और अगर ए फॉल्स है तो ये प्रिंट नहीं होगा। With respect to the above code, which one of the following values of the print statement? Okay, तो ये हमें कह रहा है कि ये प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, इसका मतलब ए की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। तो सेलेक्ट ऑल द करेक्ट ऑप्शंस। तो इनमें से ऐसे कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिसके लिए ए ट्रू होगा? तो ये देखिए, ये एक एम्प्टी डिक्शनरी नहीं है, सो एनीथिंग विच इज एम्प्टी इज फॉल्स, लेकिन ये एम्प्टी कंसिडर नहीं होती, इसलिए ये ट्रू है। फिर एनी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 0 इज ऑल्सो ट्रू, सो ये भी ट्रू है। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बिकॉज दिस इज ट्रू, तो ऑब्वियसली आना चाहिए, लेकिन नहीं। पाइथन में हमें ट्रू लिखने के लिए टी कैपिटल लिखना पड़ता है, विच इज नॉट हियर, सो ये नहीं आएगा। फिर नन, अगर अकेला नन लिखा होता विदाउट द स्ट्रिंग्स, विदाउट द सिंगल क्वोट्स, तो ये फॉल्स में आता, लेकिन दिस इज बिटवीन स्ट्रिंग्स एंड द स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी, सो दैट्स वाई ये भी आएगा। और this value will round the value to -1, which is false because any value which is 0 or less than 0 is considered false. So let's move to question number 4. What is the output of the following code? So I'm sorry, but मुझे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना नहीं आता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगा था इसका आंसर ट्रू आएगा, लेकिन जब मैंने चेक किया तो इसका आंसर 200 आ रहा है, एंड आई डोंट नो, अगर आपको ये आता है तो प्लीज़ मुझे सिखाइए कमेंट्स में। आई एम सॉरी। तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। हियर कोड 1 x इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड लिखा है x इज ग्रेटर देन 0 और 10 बाय x, और कोड 2 है, तो हमें क्या चेक करना है? only code 1 throws an exception, only code 2 throws an exception, both the code throws an exception, or none of the above codes throws an exception। तो इसमें क्या होगा कि x is equals to 0 and x is greater than 0, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? तो ऑब्वियसली फॉल्स है, बिकॉज x is 0, x is not greater than 0। और यहाँ पे है और लॉजिकल ऑपरेटर और 10 divided by x, तो anything that can be divided by 0 returns to 0 division error, so ये कोड एरर शो करेगा। और कोड 2 में भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर एंड है, और x is greater than 0 is false। तो अगर ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ, फिर भी आंसर तो फॉल्स ही आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर है। अगर एंड ऑपरेटर में कोई भी कंडीशन एक भी फॉल्स हो जाती है या फिर दोनों फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स ही आएगा। इसलिए ये कंडीशन के बाद ये आगे चेक करने नहीं जाएगा कि इसका आंसर क्या है। सो ओनली कोड 1 throws an exception is the right answer. Next question, what is the value of expression 12 plus so यहाँ पे हमें प्रीसीडिंग चेक करनी है कि कौन सी वैल्यू फर्स्ट एग्जीक्यूट होती है। तो फर्स्ट ये पावर कंसिडर होगी, फिर देन दिस मॉड्यूलस एंड डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस और माइनस। तो इसका आंसर आप ऐसे चेक कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट नीडेड,
तो इसका आंसर आता है 14। आप प्रीसीडेंस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। Then there is question 7. Which one of the following are valid variables in Python? Select all the correct options. तो यहाँ पे हमें वेरिएबल्स डिफाइन करने के रूल्स पता होने चाहिए। तो वेरिएबल्स के रूल के अकॉर्डिंग कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं आएगा, और उसमें डैश भी नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं आएगा। ये वैलिड वेरिएबल है बिकॉज इट कैन कंटेन अंडरस्कोर, कैपिटल एंड एवरीथिंग। ये भी वैलिड है बिकॉज अंडरस्कोर से चालू हो सकता है, और अकेला अंडरस्कोर भी एक वेरिएबल कंसिडर हो सकता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? डायरेक्शन दी हुई हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, रेसिडेंस है, और तो ये है कोड। अब इसमें एरर क्या है कि यहाँ पे लिखा है फॉर डायरेक्शन इन डायरेक्शंस, इन डायरेक्शंस, बट यहाँ पे लिस्ट का नाम तो डायरेक्शन ही है, so there is no variable called directions, so this will cause to a name error. Next question, what is the following shows good programming practice? Avoid using functions. So no, using functions is best because we can avoid repetitive coding through functions, so ये नहीं आएगा। Maximum line length should not exceed characters. Now maximum line length which means कि ये देखिए आप यहाँ पे ये लाइन की लेंथ कितनी ज़्यादा है, ये कितने ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। सो ये इस चीज़ की बात हो रही है कि लेंथ 80 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना हमें ऐसे ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा। सो दिस इज ट्रू। फिर वेरिएबल नेम शैल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। तो नो, वेरिएबल नेम शुड बी इन कैमल क्लास, मतलब फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल एंड नेक्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो सकता है। Class name should start with capital. This is true. Variable name should be short, preferably less than 5 characters. Now variables कैसे होने चाहिए? तो variables ऐसे होने चाहिए कि जिसको देख के आपको उसका पूरा मीनिंग समझ आ जाए। तो वो 5 characters से कम में तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। So variables should be longer than 5 characters. Actually, तो ये भी नहीं आएगा। And the last question of this video, print hello my name is name. In the above code, print is what and hello my name is what. तो print क्या है? तो print एक फंक्शन है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, फंक्शन एंड वेरिएबल्स। तो hello my name is not a variable, it is an argument for the function. So ये तो ऑप्शन बचते हैं, मेथड आर्ग्यूमेंट और फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो मेथड आर्ग्यूमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि मेथड उससे कहते हैं जो हम मॉड्यूल्स में से कॉल करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल math.sqrt, so sqrt is a method, but this is not a method, this is a function. So let's see कितने आंसर हमारे करेक्ट हैं। और ये पूछ रहा है कि आपको बाकी के सबमिट नहीं करने, वो हम दूसरे वीडियो में कवर कर देंगे। सो द आंसर इज करेक्ट, हमने 10 अटेम्प्ट किए थे और 10 ट्रू है। So that's it for this video. इसका next part हम जल्दी करेंगे। Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe to the channel. Thank you.